Anyone else? जी, पोर्टफोलियो गर्ल्स। ओके, आपने कितना काम किया, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं? ओके, सही है। तो वाकई ऐसा ही है, पोर्टफोलियो आपके काम का मुंह बोलता सबूत है, इट्स अ प्रूफ कि हाँ भाई आपने काम किया। अक्सर बच्चों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाता है, बट उनको ये नहीं बताया जाता कि फ्रीलांसिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड वो पोर्टफोलियो की होती है। किसकी होती है? पोर्टफोलियो की होती है। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमने आपको जॉब के लिए ट्रेन करना है, तो हमारे सारे कोर्सेज में एक जो खास इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पोर्टफोलियो का होता है। हम पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स भी आपको देंगे, और फॉर एग्जांपल ईद के बाद का जो पहला असाइनमेंट होगा वो मैं पोर्टफोलियो पे ही चेक करूंगा, और उसके बाद जितने भी असाइनमेंट्स होंगे आई विल बी चेकिंग ऑन बिहांस। क्लियर? तो हम पोर्टफोलियो पे काम करते हैं। अब पोर्टफोलियो की जब बात आती है, जाहिर सी बात है वो आपके क्लाइंट तक जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? अब जब क्लाइंट तक जा रहा है तो आप ये समझ लें कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप एरे गेरे प्रोजेक्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? तो तो बच्चों को पता ही नहीं जाता कि पोर्टफोलियो क्या है और कैसे इसको बिल्ड करते हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में और जॉब इंडस्ट्री में। सही है। अब सीवी और पोर्टफोलियो ये दोनों बहन भाई की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। अब सीवी क्या होता है? अगर आपको जॉब की तरफ जाना है, किसी अच्छे कंपनी में जाना है, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है, तो सीवी विल बी द फर्स्ट थिंग। ये आपके पर्सनालिटी की पहली चीज होती है जो कि आगे जा रही होती है। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसके पीछे प्रॉपर एक साइकी है। ये हम इंशाल्लाह मिड ऑफ द कोर्स जब आप लोग इतने ट्रेन हो जाओगे फिर हम उसको देखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। सही है। फिलहाल हम पोर्टफोलियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। पोर्टफोलियो इतनी जल्दी नहीं बनती। सम टाइम लोग 6-6 महीने सिर्फ, मतलब एक साल पढ़ा, 6 महीने सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए इंटर्नशिप करते हैं, या पोर्टफोलियो को घर पे बैठ के बना रहे होते हैं, ताकि उनके पास एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो। देन दे विल हंट सम क्लाइंट्स। क्लियर है? क्योंकि आप देखें कि एक क्लाइंट जो अमेरिका में बैठा हुआ है, और आपको और उस क्लाइंट को आपके बायो में दिख रहा है इज फ्रॉम पाकिस्तान, साफ सी बात है हमारी इतनी वैल्यू नहीं है। साफ सी बात है। और अब तो अंग्रेज भी काफी सियाने हो चुके हैं, इवन दो उनको पता है कि यार ये इंडियन और ये पाकिस्तानी, आप तो खैर इंडियन बहुत आगे जा चुके हैं, ये बांग्लादेशी लोग बहुत कम चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट जो है ना 500 पाउंड का, यूके की बात करूं, तो वो जानबूझ के 250 की बात करेंगे पाकिस्तानियों से। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार इनके लिए 250 भी बहुत ज्यादा है, एक तो डॉलर बहुत गिरा हुआ है, बट और उनको पता है कि यार ये हमेशा ही लो चार्ज करते हैं, बस इनके लिए काम करना जरूरी है। सही है। तो पहली बात तो है कि उनको पता है कि यार ये पाकिस्तानी बंदा है। दूसरी बात पता है कि जब वो, अगर आप उनको पोर्टफोलियो बहुत वीक दिखाएंगे ना, तो वो खल्ली वल्ली कर लेंगे और आपको काम नहीं देंगे। सही है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि लोकल क्लाइंट्स भी मिलें और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिले। सी तो उसके लिए क्या है कि हम शुरू में बिल्कुल ही जो है ना रैंडम प्रोजेक्ट से लेके चलेंगे, जो असाइनमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स हैं अभी, इन 3 मंथ में 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स हैं, मीन जो बहुत खास प्रोजेक्ट्स हैं आपके। एक पूरी कैंपेन बनानी है, सही है, किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से। इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री नहीं होगी, मैं भी इसे कह रहा हूं। वो इंडस्ट्री
जीती जागती इंडस्ट्री होगी, क्या क्या पता वो कोई फेसबुक पेज हो, क्या पता किसी आपके दोस्त के अब्बू का कोई ई कॉमर्स बिजनेस हो, आपके अपने दोस्त का ई कॉमर्स बिजनेस हो। उसके लिए प्रॉपर उसके बिजनेस के लिए क्या करना है, कैंपेन को डिजाइन करना है, पूरे कैंपेन को। उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्लान्ड एंड डिस्कस एंड देन फाइनली उसको डिजाइन करना पड़ता है। एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है, जो तीसरा मंथ बाद आपको मिलेगा, वो है आपका ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांडिंग। उसके लिए क्या करना है, आपको लोगो से लेकर उस ब्रांड के लिए हर चीज बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग। और वो भी इमेजिनरी क्लाइंट नहीं होगा। आपको बाहर जाना है, उन लोकल बिजनेस को निकालना है और उनसे बातचीत करनी है और उनको प्रॉपर आपने ब्रांडिंग करके देनी है फ्री में। हाँ, अगर वो पैसे देते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो ये दो फिलहाल प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी उसके बाद एक प्रोजेक्ट होगा एडोब प्रीमियर का, बाकी उसके बाद यूआई यूएक्स के बहुत टफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। सही, तो टोटल 5 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो कि बहुत बड़े लेवल के। और ये 5 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बहुत काम आएंगे आपको आगे जॉब लैंडिंग में और फ्रीलांस क्लाइंट्स को लैंड करने में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईद के बाद बिल्कुल तैयार रहें, ईद में अच्छा खासा खाएं पिएं, दूध वूध पिएं प्रॉपर तरीके से, जूस वूस खाना बिल्कुल मंड के, सही है, ताकि ईद के बाद जब आप आएंगे प्रॉपर तैयार होके आए और बस काम करना है। और ईद के बाद मैंने अगेन कहा, जो वीक का जो साइकिल है असाइनमेंट्स के हवाले से, उसके बाद मैं सबमिशन बंद कर दूंगा। 2 दिन ज्यादा होंगे, उसके बाद सबमिशन बंद हो जाएगी। जिनके असाइनमेंट आए ठीक है, नहीं आए जीरो। क्लियर है? तो ईद के बाद आपने प्रॉपर टाइम को सेट करना है, अपने टाइम को देना है। दिन के 2-3 घंटे देंगे तो बहुत है, बहुत बड़ी बात है, सही है। जो जो आगे काम बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है आपने घंटों को बढ़ाना है। यूआई यूएक्स में आपको पता है 10 दिन के अंदर पूरी केस स्टडी बनानी होती है। 10 दिन के अंदर पूरी केस स्टडी बनानी होती है। वो दिखाऊंगा आपको, एंड मुझे याद दिलाना, प्रीवियस बच्चों के दिखाऊंगा केस स्टडीज, उस तरीके से बनाना होगा। अगेन आते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। तो पोर्टफोलियो में जब बात करते हैं तो हम 4-5 जगहों चीजों में बहुत काम आता है। पहली चीज ये है कि पोर्टफोलियो डिसाइड करता है कि इस बंदे को जॉब देना है या नहीं देना, इसको फ्रीलांस का जो प्रोजेक्ट है इसको देना है नहीं देना। दूसरी बात, अगर उसने डिसाइड कर लिया, अगेन आपके पोर्टफोलियो के देख के ही वो आपकी सैलरी को या प्रोजेक्ट के जो पेमेंट होती है उसको वो डिसाइड कर रहा होता है, सही है। और तीसरा, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगा उसको, तो वो याद रह जाता है उसके जहन में कि यार नेक्स्ट टाइम जब भी काम करवाऊंगा इससे काम करवाऊंगा। चौथा, पोर्टफोलियो से भी आपको लोग जान रहे होते हैं। बिहास इज नॉट जस्ट अ पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल्सो अ सोशल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्लाइंट्स खुद भी आते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो ना फाइवर से प्रोजेक्ट उठाते हैं ना अपवर्ड से, बल्कि बिहास से प्रोजेक्ट्स उठा रहे होते हैं। वो बिहास पे बहुत मेहनत करते हैं, डेली का कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं, सही है। और जो 5वीं बात ये कि आप अपने बिहास को इतना अच्छा बनाएं कि आप किसी को दिखाने के लायक हो। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिंक को आप अपने हर प्रोफाइल में ऐड कर देंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, या व्हाट्सएप स्टेटस में कभी कभी आपने ऐड कर दिया, कभी कभी लगा दिया, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में, चेक माय पोर्टफोलियो, सही है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप एक तरीके से लोग आपकी पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 5 चीजें होंगी। अच्छा, अब बिहास एडोब का एक प्रोडक्ट है। एडोब ने डिजाइनर्स को फ्री में एक टूल दिया हुआ है कि भी जाओ अपना पोर्टफोलियो इसमें बनाओ और अपने फील्ड को और अपने स्किल को ज्यादा अप स्किल करो और पैसे कमाओ। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं बिहास पे, तो एक इंटरफेस ओपन हो जाता है और इसमें आपने क्या करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। साइन अप विद गूगल कर सकते हैं इजिली, एंड सम टाइम ये आपके उसी गूगल को खुद ही ऑटोमेटिक साइन अप कर रहा होता है। अभी नहीं आ रहा, सम टाइम आ जाता है, सही। तो साइन अप करेंगे तो साइन अप हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं करना चाह रहा, बट चलो कर लेते हैं, ये अकाउंट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो साइन अप
जैसे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कंटिन्यू एज एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग। नेट स्लो है। जिससे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि आपको जो है ना, पहले आपने कभी अकाउंट नहीं बनाया, अब बिहास के लिए एडोब की आईडी का होना जरूरी है। सही है। तो मैंने कहा कि भाई फिलहाल तुम डायरेक्टली जीमेल से ही मुझे दे दो। अच्छा ये काम नहीं कर रहे हैं, चलो इट्स ओके। आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, साइन अप विथ जीमेल कर लिया, गूगल कर लिया। इस दौर में कहीं भी साइन अप करना इज नॉट अ बिग डील, आप बड़े आसानी से। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि वाकई आप करना चाह रहे हैं, सो आप कह दें कि कंटिन्यू कर दें, यस वी वांट टू साइन अप विद दिस पर्टिकुलर ईमेल। उसके बाद आई थिंक ये यूजर नेम आपसे मांगेगा, तो वो आप दे दें। बिल्कुल ऐसा ही यूजर नेम मांग रहा है, और उसके बाद वो आपसे मांग रहा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ लगा दे, जो भी आपकी जो है ना डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो इट्स मीन आप इसको ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बातचीत हो तो आप मुझे पर्सनली ईमेल करें। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। सम टाइम वो ईमेल आपको कर रहे होते हैं, बड़े काम की चीजें होती हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको टिक ना करें। लास्ट नेम नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में प्लीज आपने वो प्रिंस वाली बातें नहीं करनी। जो आपका फर्स्ट और लास्ट नेम है, लाइक अब्दुल बासित, सही है, दैट्स इट। जो आपके प्रोफेशनल नाम है, क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास आ रहा होता है तो वो हर चीज देख रहा होता है, आपके नाम प्रॉपर है या नहीं। जैसे मैंने ओके किया, उसके बाद ये मुझे पूछ रहे कि ये मुझसे डेटा लेना चाह रहा है कि विच इंडस्ट्री यू लाइक द मोस्ट। अब ये वो सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने ऐड कर रहे होते हैं। So for example, पहली बात तो आई लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, आई ऑल्सो लाइक फोटोग्राफी, आई ऑल्सो लाइक UI UX. I'm not a big fan of illustrations, but if you are a big fan of illustrations, so you can do. I also like architecture. I also like product designing, fashion if you like, so click on fashion. Advertising I like sometime, यहाँ से ideas मिल जाते हैं मुझे. Game design I'm not a I'm also a very big fan of sound. सही है। तो ये यहाँ से आपको जो चीजें पसंद है आप उनको क्लिक करें, तो वो उसी लिहाज से देखो पीछे वो मुझे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता गया पीछे मुझे वो डेटा शो करना शुरू कर दिया उसने। जैसे मैं करता हूँ सी मैं कस्टम फीड, तो जैसे मैं सी कस्टम फीड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास चीजें जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। गर्ल्स फाइनली नहीं आई। ये लाइट्स ऑन करो लाइबा। नेट स्लो है थोड़ा सा। हो गया? कितना है? 8 बजे 8 है, बस सही है।
हाँ सही सही। हाउ 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 बने तो सही, लोगो एंड भी लग गई। अरे छे लोगो नंबर जिसका ना लगा जिसका तरह कुछ दोन दोन ना मान का प्रिंट भी मनी बरात और कैनवा को जस्ट ये हुआ कि हाई क्वालिटी प्रिंट था अगर नबी बेकार भी उड़छे कने पैसा जाया कने एडो फोटोशॉप আছে बेका बाबा प्रिंट भी तो चाहिए कने क्या इलस्ट्रेटर भी तो इलस्ट्रेटर भी कने बिल्कुल लैंड मौके में जो है ना गया ओके तो अब मेरा अकाउंट बन चुका है यहाँ पे और मुझे बता रहा है कि स्टार्ट योर फ्री 7 डे ये बात कर रहा है जो प्रोफेशनल सीवीज होते हैं बट सॉरी पोर्टफोलियो होते हैं अभी फिलहाल ये हमें नहीं चाहिए इसको हम बंद कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आपको गाइड कर रहा है ये करो ये करो ये करो ये करो शेयर योर वर्क बोलेंगे थैंक यू वी नो व्हाट टू डू सही है ये पूरा होम पेज है यहाँ पे आपके जिनको आपने फॉलो किया फॉलो नहीं भी करेंगे तो अभी जो आपने डेटा दिया है उसको कि आई लाइक UI UX आई लाइक फैशन उसी लिहाज से आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होती हैं एंड दीज आर द ग्रेट इंस्पायरेशंस यू कैन टैग और यहाँ से आपको अच्छे खासे आइडियाज मिल जाते हैं सही है यहाँ पे क्लिक करेंगे और बिहास प्रोफाइल में जाएंगे सबसे पहला काम आपने क्या करना है आपने अपने बिहास प्रोफाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है ऑप्टिमाइज करना है जब किसी भी चीज को ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है हर एक डेटा को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना उसको पुट करना प्रोफेशनल तरीके से तो पहली बात तो ये कि आपने एक कदर यहाँ पे पिक्चर लगानी है प्रोफेशनल गर्ल्स को अलाउ नहीं है तो फिर वो कोई अवतार लगा लें बट बॉयज सारे पिक्चर्स लगाएंगे पिक्चर्स शुड बी हेडशॉट वो गेम वाला हेडशॉट नहीं हेडशॉट मीन शोल्डर तक और फेस क्लियर होना चाहिए बैकग्राउंड बहुत क्लियर होना चाहिए बैकग्राउंड या तो इफ यू लाइक ब्लू इफ यू लाइक ग्रीन तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अदरवाइज आप कोई अच्छा बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल कोई नेचर पीछे दरख्त हैं कोई ऐसा ऑफिस है आप किसी अच्छी जगह काम करते हैं वहां पे किसी दोस्त को कहते कि यार अच्छी पिक्चर मेरी ले लो ट्राई करें किसी DSLR से ले लें अगर आपके दोस्त यार हैं नहीं है तो फिर किसी अच्छे फोन से ठीक है आईफोन से ले लें पिक्सल से ले लें और भी सैमसंग के हैं जो अच्छे खासे फोन हैं अगर वो भी आपके पास नहीं तो आप किसी उधार कर लें और उससे कैप्चर करवा लें हाँ कर सकते सही बस वो प्रोफेशनल होना चाहिए क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास आए वो देखे कि हाँ ये कोई मसल बनता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए सीवीओ में यूं खड़े हुए और मुंह भी उस तरफ है वो कल अमिताभ बच्चन के प्लीज नहीं करना ऐसा सही है मैंने वाकई में एक ऐसा सोफा में बच्चा था सीवीओ में यूं बैठा बाइक पे वो लगाया हुआ है मैंने कहा इसको हटा भाई क्लाइंट सही है क्योंकि अगर आप फाइवर का अपना ब्लॉग साइट पढ़ेंगे अपवर्क का वो बाकायदा कह रहे होते हैं अपने सारे सेलर्स को कि हमने जो जाहिर सी बात है उनकी कंपनी है उन्होंने बहुत सारे वो हर मंथ कर रहे होते रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि
सर्वे के मुताबिक हमारे क्लाइंट जो सबसे पहली चीज देख रहे होते हैं वो प्रोफाइल पिक्चर देख रहे होते हैं, वो कितनी प्रोफेशनल है। उसके बाद फिर वो आगे आपके सारे काम को देखते हैं। तो एंट्री ही आपने बुरी दे दी तो फिर खल्ली बल्ली। सही। तो पिक्चर को ऐड करने के लिए आपको एडिट योर प्रोफाइल में जाना है और यहां से आपने अपलोड करना है। सही है। और यहां पे अगेन आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं इन केस अगर आपको ऑक्यूपेशन क्या है, मीन आप क्या करते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम अ सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर, सो मैं ये लिख दे सकता हूं। या तो मैं लिखूं प्रोडक्ट डिजाइनर, तो मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं प्रोडक्ट डिजाइनर। सही है। या तो मैं जो है ना बहुत ही लेजेंड हूं तो लिख दूंगा फारिग इंसान। सही है। ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, जूनियर ग्राफिक डिजाइनर। सही है। जब इंशाल्लाह जब आपके पोर्टफोलियो में आप देख रहे हो कि वाकई एक अच्छा पोर्टफोलियो बन गया, तो फिर आप इसको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग करें और फिर 6 महीने साल बाद आपने क्या करना है, इसको सीनियर करना है। ब्लेंडर्स नहीं मारने भाई। बाहर के लोग वाकई ब्लेंडर्स से बहुत घबराते हैं। इवन तो आप उसको बोलेंगे भी ना यार साफ सी बात है, आई एम अ जूनियर डिजाइनर बट दीज आर माई वर्क, तो वो ज्यादा इंस्पायर करता है। जूनियर है फिर भी इतना काम किया तो फिर इससे काम लेना चाहिए। आप लगेंगे सीनियर 5 साल एक्सपीरियंस है और काम वो देखेगा बोलेगा खल्ली बल्ली करो, झूठ बोल रहा है। सही है। तो आपने जो है प्रॉपर बताएं। सही है। कोई मसले की बात नहीं है। कंपनी मीन किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल लिख दो कुछ भी जो आपकी टॉप कंपनी है। सही है। पाकिस्तान ऐड कर दें यहाँ पे और सिटी क्या है वो ऐड कर दें। वेबसाइट अगर कोई है तो लगा लें, अदरवाइज अपने किसी फेसबुक वगैरह का लिंक यहाँ पे ऐड कर दे जो जिसको आपने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। हाँ, उसके बाद टीम की बारी आती है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ टीम सो यू कैन क्रिएट अ टीम। मीन 3-4 दोस्त एक साथ काम कर रहे हैं सो आप टीम क्रिएट कर सकते हैं। ऑन द वेब का मतलब ये है कि आपके जो अकाउंट से आपने क्या करना है उनको लिंक करना है। सही है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, ड्रिबल, वाइमियो, फ्लिकर, यूट्यूब और नीचे और भी बहुत सारे हैं। अबाउट मी के अंदर आपने अच्छा सा ऐड करना है। पहली बात तो ये कि अपने बारे में बताना, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं और आप अपने काम को लेके कितना सीरियस है। भले आप चैट जीपीटी से हेल्प ले लें बट उसको इतना ही कोई इतना उसको ऑप्टिमाइज ना करे कि दिखे कि वाकई चैट जीपीटी से लिया हुआ। कुछ वहां से ले ले, कुछ अपनी वर्डिंग को, बट जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं बहुत शॉर्ट, बहुत मिनिमल और बहुत क्लियर होना चाहिए। उसमें आपकी तारीफ बहुत कम होनी चाहिए। बाकी अपने काम के हवाले से आप कितने पैशनेट हैं और आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो, क्लाइंट्स के साथ काम करना चाह रहे हो, उनको हेल्प करना चाह रहे हो, उनके अपने बिजनेस में उनकी हेल्प करना चाह रहे हो। सही है। तो तकरीबन 100 वर्ड्स आर इनफ, 80 वर्ड्स आर इनफ। ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सही है। तो जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं मेक श्योर करें दैट पैराग्राफ शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रामरली मिस्टेक्स। दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक्स। तीसरा पंक्चुएशंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी वेरी गुड। सही है। तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ चैट जीपीटी से लिया, कुछ अपने ऐड कर लिए, तो आपको शक हो रहा है कि यार शायद ग्रामर का मिस्टेक है। पहले तो आपके पास बहुत जबरदस्त टूल है ग्रामरली, उससे आप चेक कर सकते हैं फ्री में। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप गूगल जिमनाई और चैट जीपीटी के हाथों दे दें, नीचे ऐड कर दें काइंडली चेक माय दिस पैराग्राफ फ्रॉम आल्सो स्पेलिंग मिस्टेक वाइज एंड आल्सो ग्रामर वाइज, तो वो खुद ही आपको प्रॉपर करके सेंड कर देगा। फिर आपने उसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। वर्क एक्सपीरियंस है तो लगा ले, अदरवाइज छोड़ दें। कोई लिंक्स लगाना चाह रहे हैं, एडिशनल लिंक्स लगाना चाह रहे हैं इन केस फ्यूचर में आपने कुछ काम किए अपने पोर्टफोलियो के हवाले से, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सही है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बैनर कैसे बनाना है? बैनर आपने आइडिया लेना है दूसरों से कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं सोशल मीडिया डिजाइनर।
और यहां पे मैं जाता हूं पीपल के अंदर। अब ये वो लोग हैं जो टॉप पे आएंगे और ये सोशल मीडिया का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेफरी डिलिस्क, किसी पता नहीं क्या नाम है इसका। देखते हैं इसने कुछ दिया है या नहीं दिया। सही है, इसने अपने काम को शो किया फिलहाल। सही है, और इसका पोर्टफोलियो आप देखें कितना जबरदस्त किस्म का पोर्टफोलियो है, और इसने अपने सारे टॉप क्लाइंट्स यहाँ पे ऐड किए होंगे। सही है, और यहाँ पे देखो फीचर आ रहा है, मीन ये बिहास के अंदर भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। वन पेड प्रोजेक्ट ऑन बिहास, ठीक है, मतलब इसने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अब इसको देखते हैं, आपने इस तरीके से 3-4 लोगों को देखने के वो क्या कर रहे हैं। इसने भी बिहास में काम किए हुए हैं, इसने भी अपने कुछ टाइपोग्राफी कुछ ब्रांड प्रोजेक्ट्स के हवाले से वहां पे ऐड कर दिए। इसने भी अपने काम ऐड किए। इसने भी, तो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम को ऐड कर रहे हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं, जो भी अब तक आपने बनाया उनको आप अपने काम में ऐड कर सकते हैं। सही है, फिर ठीक है। देखो मोस्टली लोगों ने अपने काम ऐड किए और ये अच्छा भी लगता है, एक अच्छा फील आता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ये काम किए इसके बैकग्राउंड में। और इमेज आप देख रहे हैं, हेडशॉट, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा फ्रेंडली भी होना चाहिए। इस तरह किसी ने तप्पड़ मार के पिक्चर ली है, परेशान बिल्कुल, या किसी ने नींद से पानी फेंक के यूं बावला हुआ, बिल्कुल ऐसे नहीं, प्रॉपर। सही है, देखो कितनी फ्रेंडली लग रही है, देखो फ्रेंडली। आपको 99% जो हेडशॉट मिलेंगे वो सामने होंगे, वो फ्रेंडली होंगे, बहुत कम इस तरह के होंगे सामने होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो ये अलग ही लुक देता है, जहां मैंने देखा है इट्स रियली फील मोर। ये मेरा अपना पर्सनल कहना है, बाकी आपकी मर्जी, आप उसको कलरफुल भी कर सकते हैं। इवन आप देखें कि कुछ जो बड़े बड़े जो डिजाइनर्स हैं उनके प्रोफाइल पिक्चर भी इतने हैवी नहीं है, लाइक आई थिंक इट्स अ सेल्फी, जहां तक मुझे लग रहा है। सो जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छे कैमरे से हो, बट आपका फेस सिर्फ क्लियर होना चाहिए, दिखे बंदे को। अब तो ये छोटा है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वो ज्यादा अच्छे से ना यहाँ पे साइड में दिख रहा होता है। क्लियर है। और ये देखो, ये सिर्फ कंप्लीट ब्रांडिंग के $1500 चार्ज कर रहा है, सिर्फ ब्रांडिंग के। सही है, और इंशाल्लाह हम ब्रांडिंग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है। और देखो इसने कितना मिनिमलिस्ट यहां पे कुछ ऐड किया हुआ है। और ये आइडिया बहुत अच्छा है, इसको मैं इसके प्रोफाइल को कॉपी कर लेता हूं, मैं अपने पास सेव कर लेते हैं, फ्यूचर में काम आएगा आप सबको। सही है, तो ये आपने इस तरीके से देखना है। खैर मैंने खुद आपको जो है ना रिसर्च करके दे दिया, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके अच्छे जो डिजाइन हैं आपने वो ले लेना है। अब सवाल आपका ये होना चाहिए, सर मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका साइज क्या है, ये सवाल। तो ये आपको साइज दे रहा है भाई साहब, ठीक है। विड्थ क्या है 3200 और हाइट क्या है 410। सही है, तो आपने इस विड्थ और हाइट को फोटोशॉप में लगा देना, तो इतना लंबा सा आ रहा होगा, और वहां पे अपने काम को ऐड करना। क्लियर है। और फिलहाल अगर आपके काम नहीं है तो इनमें से किसी ने क्या किया था, इस तरह कुछ चीजें ऐड कर दो, सिंपल है। तो ये फिलहाल के तौर पर, जब आगे हम पोर्टफोलियो लेवल के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत हाई क्वालिटी आपके डिजाइन होंगे, तो वहां पर फिर आप इनको कभी भी चेंज कर सकते हैं। सही है, क्लियर है। ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, शेयर योर वर्क में जाना है। जैसे ही शेयर योर वर्क में जाऊंगा तो मुझे यहां से पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट ऐड करना है, अपना कोई सर्विस ऐड करना है, जैसे कि उसने दिखाया ना कि वो 1500 रुपए चार्ज कर रहा है, तो आप भी अपने सर्विस यहाँ पे लगा सकते हैं। इन केस कल कोई क्लाइंट आया तो वो वहां पे आपको आपके सर्विस पे क्लिक करके आप
आपसे काम ले सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस मीन कोई ऐसा काम जो अभी तक प्रोग्रेस में है और आप उसको दिखाना चाह रहे हो। और लाइफ स्ट्रीम भी इसमें है, जिसे मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अ पोर्टफोलियो साइट, इट्स अ सोशल साइट। तो यहाँ पर लोग लाइफ भी आ रहे होते हैं। लाइक लास्ट टाइम, 1 साल पहले की बात है, एक अमेरिकन है, पता नहीं कैनेडियन है, अच्छा मैं इसको फॉलो करता हूँ, यूआई यूएक्स वाला बंदा है। तो उसने ना एडोब एक्सडी ने उसको फीचर किया हुआ था, तो वो लाइव आ रहा था यहीं पे। तो मैंने वो सारे उसके 5 लाइव इंपॉर्टेंट क्लासेस थी केस स्टडी के हवाले से, तो मैंने वो ली थी, बहुत फायदा भी हुआ था, 1-1 घंटे की। तो इस तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या कर रहे होते, लोगों को फीचर कर रहे थे और उनको लेके आ रहे होते ताकि वो लोगों को सिखाएं कि कुछ भी वो सिखा रहे होते हैं, कुछ भी बात कर रहे होते हैं, कुछ फ्रीलांसर्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम इंशाल्लाह जब आप लोग फेमस हो जाओगे तो भी आप लोग भी इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम करोगे। तो हमारा मोस्टली काम इन दोनों में होगा इंशाल्लाह, प्रोजेक्ट और सर्विस। जब आपका फॉर एग्जांपल कोर्स के 4th मंथ तक अच्छी खासी पोर्टफोलियो इंशाल्लाह आपका बन चुका होगा, तो तब आपने सर्विसेज ऐड करने हैं और बेसिक अमाउंट के साथ। ऐसा नहीं है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में $100 का बनाऊंगा, तो आपने शायद पैकेज देना है। फॉर एग्जांपल 7 सोशल मीडिया पोस्ट के मैं $20 चार्ज करूंगा, $30 चार्ज करूंगा, कैंपेन के मैं $50 चार्ज करूंगा। यहां से फिर लोग आपको देख रहे होते हैं और आ भी रहे होते हैं, सही। तो प्रोजेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे एक अदद मेरे पास ये बिल्कुल एडोब की तरह है। और किसी भी जगह आप जाते हैं, सास इंडस्ट्रीज, सास का नाम सुना है कभी किसी ने? सास कंपनीज होती हैं। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो खुद भी सॉफ्टवेयर होते हैं बट वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक एडोब फोटोशॉप है, इट्स अ सॉफ्टवेयर बट आपको वो सर्विस भी दे रहा है। तो कितने भी सास लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये नॉर्मल एडिटर आपको मिल जाते हैं। पिक्चर ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, ग्रेड बनाना है, वीडियो ऐड करना है, कुछ एम्बेड करना है, लाइटरूम से, प्रोटोटाइप से, 3D से, सही है। तो ये बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में अभी आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा ई कॉमर्स वाले, वो सारे आपने कहाँ ऐड करने हैं? अपने ब्यास में ऐड करने हैं। तो आप यहाँ आए और आपने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया बैनर, सही है। और इसको आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास एक अदद कंट्रोल रूम ओपन हो गया जहां से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। हाँ ये ले लो ना, इसको ऑन करो, पीछे दो, और यहां से आप उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और यहां से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। कलर भी आप यहां से इसका चेंज कर सकते हैं। सही है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये अगेन आपके सामने आ जाएगा। अगेन मैंने यहां पे टेक्स्ट लिया और मैंने यहां पे लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट का नाम लिखा एबी फास्ट फूड। मीन आपने क्या करना है ये मैं खैर बताऊंगा नेक्स्ट वीक, फिलहाल अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट जितने प्रोजेक्ट्स होंगे मुझे अच्छे खासे नाम चाहिए जो आपकी तरफ से होंगे। हम अज्यूम करेंगे कि ये क्लाइंट्स के काम है। क्या करेंगे? क्लाइंट्स के काम है। इसीलिए जितने भी नेक्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी वेरी क्लियर। अब तक आपने बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो मैंने ओके भी कर दिए जिसमें लोगो हेयर लिखा हुआ है, अजीब अजीब से लोगो लिखे हुए हैं और नीचे नंबर भी प्रॉपर नहीं है। अब आपने क्या करना है, नंबर्स भी हैं तो बस रैंडमली लिख लो या आपके वेबसाइट लिख लो ताकि देखिए कि किसी क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है। ठीक है, नाम लिख लिया और फिर आगे ये बता दिया कि ये शायद फूड कंपनी है जो फूड डिलीवर करती है। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। आगे कुछ और आपने लिखना है। देखें जो थोड़े बहुत लिख रहे होते हैं ना, तो वहां से एक आप ना नॉर्मल जो
टूल बेस्ड जो सिर्फ टूल यूजर आप अपने आप को उनसे अलग कर रहे होते हैं। लाइक आपने लिख लिया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कैंपेन, ठीक है, ये जो पोस्ट बनाए थे प्रॉब्लम क्या थी मेरे क्लाइंट के, आपने बेसिक सा प्रॉब्लम लिखना है और उसको चैट जीपीटी के थ्रू देना है, वो आपको प्रॉपर 1-2 लाइन का प्रॉब्लम दे देगा। फिर आपने कहना है कि मेरा रोल क्या था, मेरा रोल ये था कि उनको हाई इम्पैक्टिंग और हाई क्या कहते हैं आई कैचिंग डिजाइन्स क्रिएट करने थे। उसके लिए मैंने क्या किया, तो थोड़े बहुत वहां पे आपने इस तरीके से चीजें ऐड कर दी हैं। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट आता है वो देखता है कि हाँ सिर्फ टूल यूजर नहीं है बल्कि बिजनेस के हवाले से भी ये चीजें जानता है, प्रॉब्लम के हवाले से भी ये चीजें जानता है। सही है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है। अगर सिंगल पिक्चर आपने ऐड करना है, सिंगल पिक्चर, सिंपल आपने यहां पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऐड किया, तो ये पिक्चर यहां पे ऐड हो जाएगा। सही है। और पिक्चर को आप थोड़ा सा यहां से, अच्छा ये नहीं होगा, ये पूरा फिक्स है ना, सही है। समटाइम अगर पिक्चर की जो है ना क्या कहते हैं, अगर पिक्चर ज्यादा वाइड है तो वो छोटा भी हो जाता है, इसे जब क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाता है। सही है। बट इन केस, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट ऐड नहीं करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर कभी भी ऐड नहीं करवाऊंगा, तकरीबन एक असाइनमेंट के लिए या एक प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन कम से कम 4 से 6 पोस्ट का होना जरूरी है, तब जाके वो अच्छा लगता है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करता हूं, मैं फॉर एग्जांपल मुझे एक ही साइड पे 2 पिक्चर्स लगानी, मीन दो करके लगानी है, ताकि वो अच्छा भी लगे और विजुअल हायरार्की मेंटेन हो। तो मैं आऊंगा कहां पे, ग्रिड पे। कहां आऊंगा, जैसे मैंने ग्रिड पे क्लिक किया तो ग्रिड का सेक्शन यहां पे ओपन हो गया। अब वो मुझे बोल रहा है कि ग्रिड के अंदर आप जाएं और इमेज लें। मैं इमेज के अंदर गया, सही है। तो क्या किया मैंने, ग्रिड के अंदर एक पिक्चर ऐड कर दिया। अब अगेन एडिट ग्रिड में जाऊंगा, कहां जाऊंगा, ग्रिड में जाऊंगा और एक और पिक्चर यहां पे ऐड कर दूंगा। अपलोड फाइल में जाके तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर में ऐड हो जाएगा। अब आप जितने पिक्चर्स ऐड करते जाएंगे ये इसके बराबर में जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर है, नहीं स्लाइड नहीं बनेगी, स्लाइड नहीं बनेगी, नहीं स्लाइड नहीं बनेगी। ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको अगर 2-2 करने हैं तो आपने क्या करना है, 2 कर दिए, इसको बोलो डन कर दो, फिर नीचे आओ और यहां पे अगेन ग्रिड ले लो। सही है। इस तरीके से हाँ ना, वही तो कह रहा हूं, 2-2 कर दें, 2-2 कर दें। क्या करेंगे, एडिट करेंगे इसको और यहां से एक और पिक्चर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको डन कर देंगे। सही भाई, क्लियर है। फिर नीचे आपने क्या करना है, थैंक्स कर देना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर नीचे क्या करना है, अपने बारे में बताना है और कुछ ना कुछ लिंक ऐड करने हैं नीचे। फॉर एग्जाम्पल हैव अ प्रोजेक्ट, लेट्स कनेक्ट, और नीचे आप ऐड कर दें अपना व्हाट्सएप या ईमेल या कुछ भी ऐड कर दें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। सही है। उसके बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, मेरे पास अपलोडिंग के लिए एक
डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हेलो, अपलोडिंग के लिए क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहां पे पहला है हमारे पास कवर, कवर इमेज जैसे होता है आपका वैसे ही कवर इमेज होता है। यूट्यूब के अंदर थंबनेल होता है, वैसे ही इसके अंदर आप एक थंबनेल के तौर पर एक मैसेज दे रहे हैं कि अंदर क्या काम हुआ है। सही है। सम टाइम आप जो है ना इसको एडिट करेंगे तो ये आपको अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ही बता रहा होता है कि आप ये पिक्चर ले लें, ये पिक्चर ले। सम टाइम आप क्या करते हैं, कस्टम ऐड करते हैं खुद ही। तो कस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद जो है ना इसका साइज निकालना पड़ेगा। आप जाएंगे यहां पे लिखेंगे बिहांस पोस्ट थंबनेल साइज, तो ये आपको दे रहा होगा, ठीक है, 202/158 पिक्सल। सही है, इस तरीके से तो ये बता रहा होगा आपको। उसके बाद आपने टाइटल लिखना है, टाइटल अच्छे से लिखें। पहली बात तो ये कि फॉर एग्जांपल कोई फूड कंपनी है, मैंने लिखा एबी फास्ट फूड। उसको क्या करेंगे, सोशल मीडिया बैनर्स कर लें, डिजाइन कर लें, कुछ भी कर लें। इससे क्या होता है, अब ये एक कीवर्ड है, क्या है, जब आप कीवर्ड ऐड करते हैं तो ये लोग ना बाकायदा जाके लिख रहे होते हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे थे सोशल मीडिया डिजाइन्स, तो आपका प्रोफाइल, आपका प्रोजेक्ट भी ऊपर आ रहा होगा। सही है। और अगर आगे आपको अलाउ कर रहा है बिहांस, तो आगे आप ग्राफिक डिजाइन भी ऐड कर लें, अगर वो अलाउ कर रहा है, बेहतरीन हो जाएगा। सही है। फिर नीचे आते हैं, ये आपको कर रहा है प्रोजेक्ट टैग्स। टैग्स भी कीवर्ड्स होते हैं। टैग्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन केस ये काम ना करें, ये काम ना करें, कुछ लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, कुछ लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड सोशल मीडिया वर्क, या सिर्फ फास्ट फूड लिखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा फास्ट फूड, और उसके बाद मैंने लिखा सोशल मीडिया पोस्ट, फिर डिजाइन, ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो खुद ही आपको नीचे बता रहा होता है, ब्रांडिंग। सही है। मार्केटिंग, नहीं लोगो नहीं है ना, लोगो जब बनाएंगे तब करेंगे। फिर आप फोटोशॉप खुद ही यहां पे लिख लें, क्योंकि यहां पे नहीं आ रहा फोटोशॉप। सही है, तो फोटोशॉप। सही है। एडवर्टाइजिंग, ये आपको 10 अलाउ करते तो आप मेक श्योर करें कि 10 के 10 को फिलहाल कर दें। फिर नीचे टूल, टूल भी ऐड करना बहुत जरूरी है, उससे फील होता है और बिहांस आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। देखो, कोई भी कंपनी आपको इतनी सारी चीजें दे रही है ना, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि तब तक आप उनकी चीजों को इग्नोर करेंगे तो एल्गोरिदम आपको आगे पिच नहीं करेगा। सही है। तो आपने क्या क्या यूज किया है इसके अंदर वो आप ऐड कर दें। टूल आपने एडोब फोटोशॉप सिर्फ यूज किया है तो आप एडोब फोटोशॉप ऐड कर दें। नीचे कह रहा है कि आपने जो काम किया है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। सही है। तो आपने कहा ग्राफिक में फॉल करता है, फूड नहीं है तो व्यू ऑल में जाएंगे, शायद यहां से कुछ मिल जाए। एडवर्टाइजमेंट में फॉल करता है, जाहिर सी बात है आगे क्लाइंट मार्केटिंग करेगी उसकी। और नीचे आएंगे यूआई यूएक्स तो नहीं है, पोस्टर कर सकते हैं। चलो पोस्टर करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको 3 हिस्सों में फॉल्ट कर दिया। अब ये एवरीवन के मीन हर कोई इसको वॉच कर सकता है। आपने ये नहीं करना कि आपने जो है ना इस पे लगा दिया और जो है ना बस आपको ही दिख रहा है, आवाम को दिख ही नहीं रहा। और ये है आपके पास एडल्ट कंटेंट, इस पर टिक नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई इस तरह की पिक्चर ऐड नहीं कर रहे जिसपे 18+ का होना जरूरी है। सोफा के अंदर एक बच्चे ने गलती से इस पे क्लिक कर दिया, कह रहा सर वो मैंने अपलोड किया, सिर्फ मुझे दिख रहे हैं, किसी और को दिख ही नहीं रहा।
मैंने कहा मुझे लिंक सेंड करो, मैं भी गया तो वो मुझसे पूछ रहे कि आप, अच्छा मेरे पास ओपन हो गया क्योंकि मेरा जो बर्थडे है वो 18+ है। कह रहे सर मैं अपने दोस्तों को सेंड कर रहा हूँ, वो काफी छोटा बच्चा था, मेरे पास भी नहीं हो रहे हैं, बस मैं जब बिहार में जाता तब हो रहे हैं, उसके बाद नहीं हो रहे हैं। फिर मैंने कहा यहाँ यहाँ जाओ, मुझे दिखाओ यहाँ पे टिक हुआ होगा, तो वो टिक हुआ हुआ था। सही है। तो ये क्यों दिया है, सवाल ये बनता है क्योंकि सम टाइम फॉर एग्जाम्पल बाहर के लोगों में आपको होता है बियर और ये स्मोकिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है, और अंडर गारमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो वो बच्चों के लिए मना करते हैं, इसलिए वो अडल्ट कंटेंट लिखते हैं कि सिर्फ अडल्ट ही देखेंगे। क्लियर है। तो अभी आपने इस पर क्लिक नहीं किया, उसके बाद में क्या करना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिश हो जाएगा। सही है। सेव एज ड्राफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यार सर को दिखाना था, पहला प्रोजेक्ट है, समझ नहीं आ रहा, अभी बाहर जाना है, तो आपने इसको सेव ड्राफ्ट करना है, तो ये आपके ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा, इसको आपने कैंसिल नहीं करना, इतनी मेहनत की है। तो अब यहां प्रोफाइल में जाएंगे तो ये आपके ड्राफ्ट में यहां पे सेव है, ठीक है, तो एडिट प्रोजेक्ट या तो डिलीट प्रोजेक्ट। क्लियर है। तो बस ये अभ्यास है। कोई सवाल? हाँ क्या? शेयर योर वर्क हियर प्रोजेक्ट, शेयर योर वर्क से जाओ, प्रोजेक्ट पे जाओ और बनाना शुरू कर दो। मतलब तुम बाय चांस ये कह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे जो है ना अपलोड कर ही देता हूँ ना, ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब यहां से इसको आप डायरेक्टली कॉपी करके किसी को सेंड भी कर सकते हैं। बाई चांस का मतलब तुम्हारा क्या है, तुम नींद में आए, तुमने यहाँ पे किया, तुम देख भी डिलीट है, तुम डिलीट कर दिया, ओ माय गॉड, ओ डिलीट डिलीट भी हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, गलती से तुम जो है ना मिस्टेक कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। वो आपसे पूछेगा कि डिलीट करना है, इफ यू वांट टू शॉर्ट डिलीट करना है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ये यूएक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने ऐसे भी एप्लीकेशन देखे बड़े बड़े जो आपसे पूछते ही नहीं है। कहाँ पे? बहुत है ना, कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है यार। हाँ ना, अभी तो अफ्तारी के टाइम बहुत ज्यादा रश होता है भाई। इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जहां पर आपके सारे क्रिएटिव इंडस्ट्री से जो ताल्लुक रखते हैं, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, 3D इलिस्ट्रेशंस, 3D फोटोग्राफर्स, ईच एंड एवरी वन इज हियर। अभी आपको देखा ना। और ये एडोब है भाई, एडोब एडोब का प्रोडक्ट है, कोई नॉर्मल नहीं है। तो एडोब का प्रोडक्ट रश नहीं होगा तो कहाँ रश होगा। और ये ट्रैफिक ना भी हो तो ये तो आपका पोर्टफोलियो है ना, ये तो आपने बनाना ही बनाना है। फाइवर का बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, बट अभी नहीं, कोर्स के मिड में इंशाल्लाह। ये इसी के अंदर है, सब कुछ है। जब आप बनाएंगे तो आपसे वो पेमेंट मेथड भी पूछेगा, पायनीर के थ्रू आ जाएंगे, पेपाल अगर है जुगाड़ किया हुआ तो उसके थ्रू आ जाएंगे, बैंक के थ्रू आ जाएंगे, पायनीर के थ्रू आएंगे, डायरेक्टली बैंक के थ्रू नहीं आता। हाँ, कोई कंपनी करना चाह रही, फॉर एग्जाम्पल आई वर्क विद कैनेडियन कंपनी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली, बट वो इनवाइसिंग है, इनवाइस के थ्रू वो सेंड कर रहे होते हैं, बट उसमें भी एक पट्टी उन्होंने किया था। लास्ट पेमेंट में उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया, मेरा भाई का नाम ऐड कर दिया, पता नहीं कैसे। मेरा भाई अब्दुल हसीब लिखा हुआ है, पेमेंट आई नहीं है। मैं गया अपने ब्रांच में, कहता है यार वो जो अकाउंट टाइटल है वो अलग है, हम ये आप पेमेंट आपके पास ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगेन उनको मैसेज किया उनके अकाउंटेंट को,
फिर उसने एक हफ्ता लगाया है पूरे प्रोसेस में। तो बड़े मसले होते हैं सम टाइम यार, बहुत मसले होते हैं। किसका? गूगल में जाओ ना, देखो ना, गूगल में जाओ, ये रहा पड़ा हुआ है, लिख लो। सही है। तो देखो यार, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमारी हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं है फ्रीलांसर्स के लिए। पेपाल को हम अप्रूव नहीं कर रहे। पेपाल अगर आ जाए तो यकीन करो बहुत काम आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स बेचारा इसी बात पे रो रहे हैं। सही है। और आपका ही सीनियर स्टूडेंट है उमेर तारिक, उसको एक 1000 USD का प्रोजेक्ट मिलने वाला था, सिर्फ पेपाल की वजह से वो रह गया। सिर्फ पेपाल की वजह से उन्होंने कहा कि यार आपके पास एक हफ्ता है, जुगाड़ कर सकते तो करो, वरना ये प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते। क्योंकि वहां पे आपको पता है बैंक से भेजने से बहुत टैक्स कटता है उनको, बहुत ज्यादा। बड़े बड़े कंपनीज तो वो कर लेते हैं, मैंने जिनसे काम किया है वो तो स्मार्ट हाउसेस बनाते हैं भाई, ऑफिस को पूरा स्मार्ट करते हैं वो, आईपैड से कैमरा, डोर्स, टीवीज, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल। तो वो उनके लिए कोई टैक्स मायने नहीं रखता। बट जो बेचारे जो अलग अलग फ्रीलांसर्स होते हैं वो पैसे बचा रहे होते हैं, तो वो पेपाल ही कर रहे होते हैं। तो इस चीज से पाकिस्तानी हालांकि फिर भी वी आर इन द 4th नंबर इन द वर्ल्ड, तीसरे नंबर पे फ्रीलांसिंग में, 4th नंबर पे। वो सिर्फ इसलिए कि पहली बात तो यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलते बच्चों को, और मेरिट है ही नहीं, तो इसीलिए ज्यादातर लोग फ्रीलांस की तरफ जाते हैं। और अगर ये पेपाल आए तो ये पाकिस्तान शायद पहले नंबर पे पहुंच जाए। हाँ, फॉर का कोई बाहर का बंदा, आप ऐसे लोग हैं, वो तभी हम आपको पेपाल दे देंगे बट इतने हम चार्ज करेंगे, इतने मंथली लेंगे, ये उसी ने। मगर एक अभी एक एप्लीकेशन आया है जिसकी एड कंटेंट बनाया था इरफान जुनेजो ने, वो एक्यूरेट है। तो वो क्या करता है, उसके थ्रू आप पायनीर, पेपाल सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उसको जरूर देखें आप लोग एक दफा, उसको देखें। वो आप, मैं खुद भी देखूंगा। फिलहाल पोस्ट किया हुआ है काम वगैरह, तो इंशाल्लाह ब्रांडिंग के पे काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी शुरू करूंगा। तो फिर मैं जब वो यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसको देखना है। सही है। थोड़ा सा टाइम है, चलो थोड़ा सा फ्रीलांस के हवाले से बात करते हैं। फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो 1 महीना होने वाला है आपको ऑलमोस्ट। बाय द वे, ईद के बाद पीर को आपकी प्रेजेंटेशन है, पहले दिन ही सारा तैयारी कर लें, बहुत हो गया। सही है, पहले दिन आपका प्रेजेंटेशन है वो फाइनल करनी है मुझे। लाइक ईद के जो दूसरा वीक होगा, मीन अगला वीक, और उसके बाद फिर अगला वीक, फिर अगला वीक, तब तक आप ट्रेन हो जाएंगे कि आप लोकली क्लाइंट्स को पकड़ना शुरू कर लें। सही है। लोकल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट में क्या फर्क होता है? लोकल मीन लोकल, लोकल बस में मैं जाता हूं। पाकिस्तानी जो मार्केट है वहां पे एक वो बंदा जिसको एक फील्ड में 5-6 साल एक्सपीरियंस है, वो पाकिस्तान में काम नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत लो बजट में काम करना चाह रहे होते हैं। बट जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है उसके लिए हमारी मार्केट बहुत अच्छी है। एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ नहीं अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, जैसा कि आपने कहा फाइवर पढ़ा रहे हैं, तो पहली बात ये अंडरस्टैंड कर लें, फ्रीलांस फाइवर का नाम नहीं है, फ्रीलांस अपवर्क का नाम नहीं है, फ्रीलांस लिंक्डइन का नाम नहीं है। फ्रीलांस का मतलब ये है, फ्रीलांस और जॉब के बीच में जो फर्क है वो बहुत ही क्लियर फर्क है। जॉब में जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप किसी कंपनी के साथ एक मुआहदा तय कर लेते हैं कि मैं 30 दिन यहाँ आऊँगा और ये ड्यूटीज अपनाऊंगा, और आप जो कहेंगे वही करेंगे हम। फॉर एग्जांपल आपने जो टास्क दिए मैं वही करूंगा, और महीने के एंड में आप मुझे एक फिक्स्ड सैलरी दे देंगे। क्या दे देंगे? फिक्स सैलरी दे देंगे। अब यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वहां पर भी कुछ बेनिफिट्स हैं। जॉब के जो बेनिफिट्स हैं वो काफी क्लियर हैं। एक तो ये कि कुछ भी हो जाए सैलरी आपके अकाउंट में आनी है। मजे वाली चीज ये है जॉब की। सही है।
और दूसरी चीज ये कि हेक्टिक नहीं है जॉब भाई, साफ सी बात है। अब आप लोग बहुत सारे समझ रहे होंगे यार फ्रीलांस तो आसान काम है यार, घर से करो। आसान काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिछले मंथ 2 लाख रुपए आए हैं, अगले मंथ कुछ भी ना है, क्या करोगे? बिजनेस की तरह है, कारोबार की तरह है, कभी डाउन है कभी अप है। तो ये वही करते हैं जिनके पास जिगरा है और वो फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो जॉब में आपके पास ये होता है कि ये फायदे होते हैं। और जॉब के अंदर जो एक बड़ा नुकसान है कि आप बहुत ही कम टाइम में अपने आप को स्केल कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंट होगी 1 साल बाद, होगी भी तो कितनी होगी, सही है। फ्रीलांस में ऐसा नहीं है, आप जो जो प्रोजेक्ट करते जाते हैं अपने प्राइसिंग को बढ़ाते जाते हैं। आपने एक कैंपेन किया, पहला प्रोजेक्ट $20 का, 2 किए 20 का, तीसरा 20 का, चौथा आप डायरेक्टली 50 में जा सकते हैं। आपके पास उस टाइम वर्क प्रोसेस भी होगा और आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये खास बातचीत है। और आप अपने इनकम को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। आप एट अ टाइम 5 क्लाइंट से भी काम ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, सही है। और दूसरी बात ये कि आप कहीं से किसी भी जगह से काम कर सकते हैं, ये फायदा है, जॉब में ये नहीं है। तीसरा ये कि आप किसी भी टाइम अपने लिहाज से काम कर सकते हैं। यू थिंक दैट यू आर द नाइट पर्सन, आप रात में काम करें। यू थिंक यू आर इवनिंग पर्सन, आप इवनिंग में काम करें। बस क्लाइंट को इस बात से गर्ज है कि जो आपने टाइम दिया है, मुझे 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट है, मुझे इतवार को मैंने दिया, अगले इतवार तक मुझे मिल जाना चाहिए, उससे पहले मिले वेल एंड गुड, सही है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म आपके पास क्या होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रोजेक्ट इस हाथ से लिया, पैसे इस हाथ से दिए, खत्म। अब अगली दफा अगर उसको मुझसे काम लेना तो मुझसे रब्ता करेगा, अदरवाइज मेरा और उसका खल्ली बल्ली, सही है ना। मैं इसको मैसेज करूंगा ना वो मुझे मैसेज करेगा, सही है। तो ऐसे ही होता है फ्रीलांस के अंदर। और अगर आपने अच्छा काम किया तो उसके रेफरेंस से बंदे आ रहे होते हैं, यार आपने उसके लिए काम किया, मैं भी आपसे काम करवाना चाहता हूँ। तो फ्रीलांसिंग में जो चौथी चीज है जो बड़ी खतरनाक है, वो अच्छा भी होता है नेगेटिव भी होता है, आपके काम के ऊपर है क्या आपने काम किया क्या। देयर वाज अ अमेरिकन लेडी, वो बिजनेस के हवाले से ना फाइनेंस पढ़ाती थी और उसके अपना यूट्यूब चैनल भी थे। तो उसने मुझे रब्ता किया फाइवर में, इवन दो राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग एनी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया ये। तो मेरा एक गिग लाइव था और उस गिग में मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया हुआ था। मैं फाइवर को खोलता भी थे, मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, मैसेजेस आते थे, और इतने बेकार प्रोजेक्ट, बस ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा मुझे मेरे लिए। तो शी सेड के मैंने अपने जो है ना कुछ वीडियो शूट किए हैं, मुझे आपसे काम करवाना है, काइंडली शो मी योर वर्क। अब वीडियो एडिटिंग का मेरा जो पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने कमर्शियल भी काम किए हैं, मेरे अपने 2 यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि मोनेटाइज्ड हैं, मैं उनमें काम नहीं कर रहा फिलहाल, सही है। तो मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट है। मैंने कहा ये लो, एक चैनल ये रहा, दूसरा चैनल ये रहा, मैं खुद फिल्म मेकर हूँ, मेरे अपने वीडियोस हैं, मैंने इसके लिए काम किया है, जारिश के ब्रांड के साथ काम किया है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, मैं खुद एक्टर भी हूँ, वो भी करता हूँ, एडिटर भी हूँ, और जो है ना फिल्म्स भी बनाता हूँ, ये वो। तो ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो शी वॉज ओके, उसने फिर मुझे काम दिया। अब शी वॉज अ गुड क्लाइंट। उसके मुझे अभी तक याद है 2 मिनट की वीडियो थी, 2 मिनट की वीडियो थी, कुछ भी नहीं करना था उसमें। उस बेचारे ने मुझे ये कहा कि बस ये जो है ना मैं बोल रही हूं कट हो रहा है, इसको आप सही कर दें बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसने कहा कितने चार्ज करेंगे, मैंने कहा $30। शी एग्रीड ऑन दैट। बहुत ज्यादा मैंने बताया, शी एग्रीड ऑन दैट। 2 मिनट की वीडियो थी। तो मैं गया और मैंने उसी टाइम बनाया, और बिलीव मी मैंने 15 मिनट में पूरी वीडियो बना दी। और उसके बाद ये ट्रिक होता है, हमेशा याद रखना, जो पहला क्लाइंट होता है ना, जो पहली बार आपके पास कोई भी हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहली दफा आया, तो इसको इतना अच्छा काम करके दो कि वो दोबारा आए। तो फिर मैंने क्या किया, उसने सिर्फ मुझे ये कहा था कि, हालांकि उसकी आवाज भी सही नहीं थी, पीछे आवाजें आ रही हैं, वो ना किसी पार्क में बैठी हुई है,
इतना शोर नहीं है, बट गाड़ी जा रही तो शोर आ रहा है। और उस तरफ एक छोटा सा ना वाटर वेनस था जहाँ पे वो बतख, आपको पता है बाहर कंट्री के लोग, बाहर कंट्री एंट्री होती है ना तो बतख घूम रहे हैं, ये वो थोड़े से कुत्ते घूम रहे हैं, वो वाले कुत्ते नहीं, अच्छे वाले कुत्ते घूम रहे हैं वहां पे। तो वहां की उनकी आवाजें थी ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा काम किया, उसको मैंने कहा भी वर्क हैज बीन डन, बट आई एम गिविंग यू समथिंग गिफ्ट फॉर यू। क्या किया मैंने आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने उसके वॉइस को MP3 में किया, चैट पॉडकास्ट एआई के हाथों दे दिया, किसी ने यूज किया एडोब पॉडकास्ट एआई, उसने पूरी आवाज को क्लियर कर दिया, मुझे दे दिया, मैंने वो फिट कर दिया, आवाज बिल्कुल क्रिस्पी, कोई पीछे बैकग्राउंड आवाज नहीं, बिल्कुल क्रिस्प हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने एक म्यूजिक डाला और म्यूजिक की आवाज को कम किया, इसकी आवाज को ऊपर किया, और जहां जहां वो फाइनेंस की बातें करी वहां मैंने आइकन्स लगा दिए बेसिक एनिमेशन के साथ। उस बंदी ने मुझे और 3 प्रोजेक्ट्स दिए। तो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको गिफ्ट दे दिया। और वो इतनी खुश थी, ओ माय गॉड, वो बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम दिया उसको, दैट्स इट। तो ये आपने शुरू में करना होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो कोई बर्गर का शॉप खोल गया, वो सबको बुला रहे होते, फ्री फ्री फ्री, आ जाओ भाई। हाँ, जब हमारे पास वो पॉप इन हुआ अपना स्वाद बेकरी नेवल में, तो उन्हें जो है ना 40% ऑफ दे दिया पूरे नेवल वालों को, जो खरीदना खरीदो। इतना रश भाई, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ घर, क्या हो गया भाई, इतना रश है। तो बस उन्होंने मार्केट बना ली नेवल के अंदर। तो बस ऐसा होता है कि आप उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि एक बंदा ऑफर के साथ आके आपकी क्वालिटी को टेस्ट कर रहा होता है। अब स्वाद अपनी क्वालिटी ठीक करता है, बट कुछ ब्लेंडर्स उसने किए हैं, खैर बाकी वो फिर क्लाइंट हैप्पी होता है कि चलो यार ऑफर दे रहा है, अच्छा काम करके दे रहा है, तो फिर मैं अगेन उससे काम करवाऊंगी। इवन दो उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं आपको फुल टाइम हायर करना चाह रही हूँ, बट आई थिंक बीच में वो 2 हफ्ते के लिए गायब हो गई। फिर अगेन उन्हें मैसेज किया 1 महीने बाद के आई वॉज इन बैड, वो बेड रेस्ट में चली गई थी, बीमार हो गई। तो उसके बाद अभी तक उसने मैसेज नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। तो और ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फ्रीलांस के अंदर, सम टाइम क्लाइंट्स बिल्कुल ओके कर देते हैं, एंड में गायब हो जाते हैं। और सम टाइम वो आपसे प्रॉमिस करते हैं बहुत अच्छा काम रहा, 2-3 प्रोजेक्ट किए, सारे काम आपको दूंगा, अगेन वो गायब हो जाते हैं। ये वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसीलिए उनको अपने साथ करना ये बहुत जरूरी है। तो वो एक ही तरीके से हो सकता है, वो ये है कि आपने उनको अच्छा काम करके देना होता है। सही है। सेम गोज फॉर कैनेडियन कंपनी, उन्होंने कहा था कि आपसे ही काम करवाएंगे, बस 2 महीने काम किए अपने 5 प्रोजेक्ट्स पे, उसके बाद हल्ली वल्ली हो गया। तो खैर ऐसा होता रहता है, मसला नहीं है, एक जाएगा एक आएगा। तो आपने क्या करना है, जो फ्रीलांस के अंदर जो सबसे जो पहला मॉडल है वो है लोकल क्लाइंट्स। क्या? लोकल क्लाइंट्स। पाकिस्तानियों का माइंडसेट मैं आपको जरा बता दूं, जो मैंने देखा है, स्पेशली जो बच्चे अभी यंग हैं या जिनको अभी फ्रीलांसिंग का नाम सुना है, या जिन्होंने हमारे पाकिस्तानियों के मंजन सुन के आए हैं यूट्यूब से, फाइवर के हवाले से, अपवर्क के हवाले से, और उनको जन्नत दिखाया गया है कि वाह वाह क्या बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, पैसे कमाओ, घर बैठो, क्यों गुलामी करते हो, ये वो। बच्चा बिल्कुल मोटिवेट होकर आ जाता है और उसको स्किल की नहीं पड़ी होती, उसके जहन में बस वो डॉलर आ रहे होते हैं आंखों में, सही है, और कुछ भी उनको नहीं दिख रहा होता। और डॉलर के आने के बाद उनको आईफोन दिख रहा होता है अपने जेब में, और गाड़ी दिख रही होती है, कॉफी शॉप दिख रहे होते हैं, शॉपिंग दिख रही होती है, सही है ना, और भी बहुत सारे शौक हैं बॉयज के, मैं नहीं बताऊंगा, सही है। तो वो सारे कुछ दिख रहे होते हैं, बट वो स्किल को अडॉप्ट करने में और फ्रीलांसिंग को सही से पढ़ने के लिए रेडी नहीं होते, सही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बाकायदा आपकी आंखें खोलेंगे कि यार फ्रीलांसिंग इज नॉट इजी। अच्छा, तो फ्रीलांसिंग में एंटर होने के लिए सबसे जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो है लोकल क्लाइंट्स को आप रीच करें, सही है। दूसरा जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, वो कभी भी नहीं जाना चाहते, वो बोलेंगे खुदा है भाई, हम क्यों जाएं, हम क्या गरीब बैठे हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं होता, यू हैव टू रीच। व्हाट इज कॉल्ड ईमेलिंग, नाम सुना कॉल्ड ईमेलिंग का? कॉल्ड ईमेल कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को। लीड्स का नाम सुना? लीड क्या होते हैं? लीड्स निकालना। लीड का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप लोग ना सारे अमेरिकन लोग हैं सारे, और आप सबको कोई ना कोई काम चाहिए यूआई यूएक्स का, तो मैं एक बंदा हायर करूंगा जो लिंक्डइन से, फेसबुक से ना लीड निकालते हैं। इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है, ये ऐसे लोग बहुत चार्ज कर रहे होते हैं।
तो वो वाकई प्रॉपर लीड होते हैं। अनस को कुछ काम चाहिए, अब अनस का लीड आ गया, अब मेरा दूसरा बंदा क्या करेगा, अनस से बातचीत करेगा। अब उस लीड वाले बंदे को कैसे मालूम पड़ा, अनस ने कहीं ना कहीं जॉब पोस्ट की होगी, आई नीड अ ग्राफिक डिजाइन, हाँ ऐसे ही करते हैं, वो भी ऐसे ही, मगर वो कॉल में करते हैं, सही है। तो इसने कहीं ना कहीं दिया होगा अपने फेसबुक के, यार नॉर्मली स्टेटस के, शायद इसके एरिया में यूके में कहीं ना कहीं हो तो वो काम करें। तो मेरे बंदे ने क्या किया, इसको पॉइंट आउट किया, इसका लिंक निकाला, इसका नाम निकाला, सब कुछ। दूसरा बंदा क्या करेगा, इससे बातचीत करेगा। तो ये लीड होते हैं, तो अप्रोच करना पड़ता है, और ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस कर रहे होते हैं। और वो बंदा जो अभी अभी आया फ्रीलांस वर्ल्ड में बोलेगा मैं क्यों झुकूं भाई, मैं क्या गरीब हूं जब मैं झुकूं, सही है। तो ऐसा नहीं होता। और कौन आपको कह रहा है कि आप अनस के चेहरे में जाएं, भाई प्लीज यार दे दो प्रोजेक्ट यार, बुला के बाद दे दे, नहीं, आपने प्रोफेशनल तरीके से बताना होता है। तो लोकल क्लाइंट में आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू यूज योर सोशल मीडिया साइट्स। क्या करना है, अब इंशाल्लाह ईद के बाद अभी से आप लगाना शुरू कर दें अपने काम को, अभी से लगाना शुरू कर दें। मैं आपको अपनी रियल कहानी बताता हूं। आपने देखा होगा, अभी तो खैर मैं रमजान में ऐड नहीं करता, पिक्चर्स वगैरह इतने ऐड नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, वक्तन फौक्तन अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ना चीजें ऐड कर रहा होता हूँ। वायर फ्रेम कर रहा हूँ, ऐड कर दिया, कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ डाल रहा होता हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग इन यूआई यूएक्स। तो मेरे दोस्तों का कजन है मुनीब, तो वो आया, वो कोयटा में रहते हैं, तो वो आया, वो देख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 50 लोग आपके स्टेटस को देख रहे होते हैं और आप डेली लगा रहे हैं, आज मैंने ये पोस्ट बनाया, क्लास चल रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग की आवश्यक कुछ कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ लोगों के जहन में आप उनको ट्रेन कर रहे हो कि मेरे 50 कॉन्टेक्ट के अंदर ये बंदा सिर्फ ग्राफिक की चीजें ऐड कर रहा होता है, यार ये काम जानता है, सही है। तो मैं इसलिए कर रहा होता हूं। तो क्या हुआ कि वो आया कराची, हम हमारे पास आया नेवल में ऐसे ही, तो हम बैठे थे, तो अचानक उसको याद आया, कहता यार याद आया तेरे से बातचीत करनी थी। मैंने कहा बताओ यार। कहता एक बंदा है हमारे कोयटा में ना, वो एक इन हाउस न्यूज का कुछ चला रहा है, उनका वेबसाइट उनको रीडिजाइन करना है। क्या करना है? तो यार मैं तुम्हें देखता हूं, तुम तो स्टेटस बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो स्टेटस में, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा नंबर दे दूं। मैंने कहा दे दो। वो ओवरऑल प्रोजेक्ट 3.5 लाख का प्रोजेक्ट है, सही है, मेरा पूरा नहीं है, मेरे सिर्फ 60,000 थे, बाकी वो पूरी टीम का जो होता है, सही है। तो मैंने क्या किया, मार्केटिंग की, कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, अपने लोकल लोगों को, जो दोस्त यार है, कजन्स हैं, कजन के कजन्स है, दोस्त के दोस्त हैं, क्या किया, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में डाला स्टेटस के थ्रू कि भाई मैं आई एम डूइंग समथिंग। अब इस तरीके से कितने ऐसे लोग हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं माशाल्लाह, स्क्रॉलिंग भी कर रहे होते हैं सहरी के बाद, इफ्तारी के बाद, सही है। और इंस्टाग्राम भी सारे यूज कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग लगे लगे पड़े हैं। और व्हाट्सएप स्टेटस में तो सारे ही दुआएं भेज रहे होते हैं, इफ्तारी की दुआएं, आज अलविदा अलविदा माह रमजान होगा, सही है। तो बहुत सारी चीजें हम ऐड कर रहे होते हैं, सही है। तो वो भी करें और रियल लाइफ भी आप शो करें, जरूरी नहीं है, बट साथ साथ आप इन चीजों को भी ऐड करें। किसको क्लाइंट मिला फेसबुक से, परसों की बात है, सादिकुल्ला नाम है, सुफा का बच्चा। उस वो पता क्या करता है, जो काम मैं देता हूं ना असाइनमेंट, वो लिंक्डइन में फेसबुक में अपलोड कर रहा होता है। उसने स्टेटस में लगाया था फेसबुक में, किसी ने इसको रीच किया, पाकिस्तानी क्लाइंट था, उसी टाइम मुझे काम करवाना है, और उसने 1-2 घंटे के अंदर 1800 रुपए बना लिए उसी टाइम, कुछ भी नहीं किया, बना के सेंड कर दिए, ना प्रिंटिंग का मसला, बस खत्म बात। और उसने इजी पैसा किया, इजी पैसे निकाल लिए, दैट्स इट। क्या किया उसने, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बस डेली का वो कुछ ना कुछ ऐड करता जा रहा है। तो लोग के जहन में होता है। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम वाकई आपने गौर किया होगा, आपका अपना बेस्ट फ्रेंड वही काम के लिए बंदा ढूंढ रहा होता है और आप नहीं बताते हो, सही, कि मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, यहां में ये मैं कर रहा हूं, तो बताओ, ठीक है। तो पहली चीज ये कि आपने अपने सोशल साइट्स को भरना है। और दूसरा, फिजिकल सोशल लाइफ भी बहुत काम आता है, बहुत काम आता है,
सही है। उस दिन मैंने एक नेवल का हमारा दोस्त है यार, दूर का है, उससे फेसबुक से ही बातचीत हुई थी, हमारे टाइप का बंदा है, तो आईटी का बंदा, तो उसने कहा कि यार मुझे ना एक प्रोडक्ट है मलेशियन, उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी है। तो उसने मुझे रीच किया, तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा, तो हमने उसको करके दिया, तो वहां से मेरा कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो वो रास्ते में मिला, मैं होटल जा रहा था, रास्ते में मुझे मिला, तो उसके साथ एक और बंदा था, यूआई यूएस रहा था वो। उसने कहा यार ये भी तो यूआई यूएस वाला बंदा है, उसने कहा ये भी यूआई यूएस वाला बंदा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार आओ कुछ काम करते हैं साथ में, लेट्स कोलैबोरेट, बस मैंने ये कह दिया। अब उसके जहन में है कहीं ना कहीं जहां भी उसको नीड होगी तो मुझे जरूर राब्ता करेगा, और मैं बहुत अच्छे से मिला, बातचीत की, क्या करते हो यूएक्स में, क्या तुम्हारा डोमेन है, थोड़ा सा बात को लंबा किया ताकि मैं इसको याद रहूं। तो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि आपके दोस्त के दोस्त आ रहे हैं, दूसरे दोस्त के दोस्त होटल में बैठे हो, तो आपने थोड़ी सी बातचीत चला दी आईटी के हवाले से, यार मैं ये करता हूँ, ठीक है, और ये ना दिखे कि आप मंजन बेच रहे हो, नेचुरल वे में आपने बताना है यार हाँ मैं ये कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से करता हूँ, ठीक है, और ये मेरे काम है, बस आपने काम दिखा दिया, बस बात खत्म। और उसके जहन में आ गया कि ये ग्राफिक का बंदा ये काम करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। और पता है फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे जबरदस्त जो मेथड है ना कमाने का, वो है रेफरल करना। एक ने काम किया, उसने आपको रेफर कर दिया कि भाई ये, और ये इतना स्ट्रांग है, कनेक्शंस बिल्ड होते जाते हैं। फिर आपको ना फाइवर की जरूरत है ना अपवर्क की जरूरत है, क्लाइंट आप लोकली काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूएस में मशहूर, पाकिस्तानी है बट यूएस में मशहूर है, भाई इसने मेरा काम किया, इसने मेरा काम किया है, वो यूएस के लोग उससे राब्ता कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी होता है। सही है, तो आपने क्या करना है, आज से ही अपने सोशल मीडिया साइट्स को अच्छे से यूज करना है, और अपने सोशल मीडिया साइट्स में अब आप अपने लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें। ग्राफिक डिजाइनर्स को, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बाहर के लोग हैं, उनसे आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी वो कैसे काम कर रहे हैं, और फिर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं तो बंदा सीख भी रहा होता है, वहां से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं। और हमेशा याद रखें जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगे उनको पर्सनल मैसेज भी किया करो। हेलो हेलो, फॉर एग्जांपल जॉन नाम है उसका, हेलो जॉन, आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल, योर वर्क आर रियली अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू, लेट्स डू सम कोलैबोरेशन या लेट्स कनेक्ट, सो आई होप आई विल लर्न फ्रॉम यू। वो बंदा आपके जहन, वो क्योंकि आपने ऐसा मैसेज किया तो आप उसके जहन में रहोगे, तो फिर वो क्या कहता है कि नेक्स्ट टाइम क्या पता उसके पास ज्यादा काम हो, वो आपसे रीच करेगा आराम से कि यार बहुत ज्यादा काम है, मैं चाह रहा हूं तुम भी हमारे साथ काम करो। ऐसा हुआ है, और ऐसा ऐसी चीजें होती हैं। तो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत काम करते हैं, और ये आपने आज से ही शुरू करना है। आज तो खैर सारे बिजी होंगे, शॉपिंग, चांद रात, फेफे दिख रहे हैं कड़क नोट यूं करके, और गर्ल्स की मेहंदी दिख रही होती है यूं करके। सही है, तो खैर ईद के बाद शुरू करें मसला नहीं है, बट ये आपने करना है। और अपने लोकल सर्कल के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो मामू चाचू होते हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, उनके बिजनेस होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो बेचारे पाकिस्तान चौक जा रहे होते हैं। आप उनको बताओ कि भाई मैंने शुरू कर लिया, आपको कोई भी काम हो, अपनों से तो कह सकते हो ना कोई भी काम हो मैं करने को तैयार हूं, तो बताएं, वो जरूर आएंगे आपके पास, आपसे ही करवाएंगे। फ्री में ना करना भाई, शुरू में कर लो, अभी तो आपको इतने नखरे करने की जरूरत नहीं है, बट बार बार फ्री ना करें। ये बुरी बात है कि आप नहीं मैं तो पैसा ही लूंगा, 10,000 रुपए लूंगा, 10,000 रुपए। थोड़ा सा पोर्टफोलियो बिल्ड होने तो फिर उसके बाद आप जो है ना आराम आराम से, बट शुरू में ट्राई करें, जो मिल रहा करें। सही है, तो ये सारे करेंगे, मैं पूछूंगा इस हवाले से, और मैं खुद भी स्टेटस देख रहा होता हूँ आप लोग के। वैसे तो मैं जब से वो व्हाट्सएप ने अपने आप को चेंज किया ना, वो गोल वाला, मजा नहीं आ रहा मुझे, वो स्टेटस खोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा सही था वो स्क्रॉलिंग, वो यूं ना हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। खैर, तो ये एक ट्रिक है, फिलहाल फर्स्ट ट्रिक है फ्रीलांस का, तो इसको आप अभी शुरू करें, और फिलहाल मोस्टली टाइम दें सीखने में।
बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे। आई डोंट नो कल ईद होगी नहीं होगी। कल अगर ईद नहीं हुई तो हम अकॉर्डिंगली रात को आपको बता देंगे क्या करना है। वैसे तो क्लास नहीं होगी, वैसे भी रमज़ान में आपकी पीर मंगल क्लास होती है। किसको पता है कल वाकई ईद है? किसी किसी को कोई अंदर की न्यूज़ है? हाँ, अच्छा अच्छा, सही है। तो मतलब कल ईद है यार। चलो, अगर कल ईद है तो